हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है फिजूल खर्ची के बारे में। कभी ना कभी किसी न किसी इंसान ने आपको ज़रूर बोला होगा कि फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, और फिजूल खर्ची की आदत ज़िंदगी में बर्बाद कर देती है। आपको ऐसी ही उदाहरण आज देने वाला हूँ मैं। ये बात है 1971 की। ईरान के जो उस टाइम के रूलर थे वो पर्शियन एम्पायर के ही फैमिली के आगे रूलर चलते आ रहे थे, जिसका नाम था शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ने जो पार्टी की थी, ये पार्टी थी एक यादगार पार्टी थी अपने पर्शियन एम्पायर की। यादगार पार्टी थी 2500। तो इसको यादगार बनाने के लिए शाह मोहम्मद रज़ा ने, मैं इसको शाह बोल के ही इसके बाद इंट्रोड्यूस करूँगा। शाह ने इतनी बड़ी पार्टी करने का सोच लिया कि सब दुनिया के जो देश हैं वो ईरान की जो एक शान शौकत है, जो इनकी एक लग्जरी है, उसके आगे सर झुकाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं शाह के बारे में बताता हूँ। शाह एक ऐसा ताकतवर आदमी था कि जो रातों रात ईरान की पार्लियामेंट में से किसी को भी निकाल सकता था, किसी को भी रख सकता था। उसका प्राइम मिनिस्टर जो रातों रात बदल सकता था, और उसकी इतनी ताकत थी कि रातों रात किसी भी देश के खिलाफ जंग छेड़ सकता था। उसको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं थी, और ना वो किसी को पूछता था। तो शाह चाहता था कि इस पार्टी की वजह से ही दुनिया में ईरान का जो है वो एक स्टेटस चेंज हो जाए। ये ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसकी वजह से उसने जो जगह चुनी, वो जगह एक बिल्कुल वीरान रेगिस्तान था। वीरान रेगिस्तान में जहाँ पे, जिस जगह पे पानी भी नहीं, कोई पेड़ भी नहीं, कोई कुछ भी, किसी भी तरह की कोई भी सप्लाई नहीं, सिर्फ रेत ही रेत है, उस जगह को चुना गया। 500 एकड़ का एरिया जहाज़ों की मदद से उधर स्प्रे करवाई गई, जो स्प्रे थी कि कोई भी किसी भी तरह का सांप, बिच्छू और ये जहरीले जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो सब मर जाएं। और एक रॉयल विलेज, इस जगह को नाम दे दिया गया रॉयल विलेज। रॉयल विलेज को बनाने के लिए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था इसकी जगह पे, रेत की जगह पे मिट्टी आ जाए। तो मिट्टी कैसे आनी थी कि बाहर से ला के मिट्टी रेत के ऊपर परत बिछानी थी। परत इतनी मोटी होनी चाहिए कि जहाँ पे कोई भी दरख्त, कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी फूलों का अगर दरख्त लगाते हैं, कोई भी फूलों का पौधा लगाते हैं, तो उधर वो उसको रेत तक नहीं पहुँचे, और वहाँ पे उसको रहने के लिए, फलने फूलने के लिए मिल जाए सब कुछ जो चाहिए उसको। अब ये मिट्टी भी जहाज़ों की, ट्रकों की मदद से लानी पड़ी। वो होने के बाद वहाँ पे 15,000 पौधे लगाए गए। 15,000 पौधे लगाने के बाद जब वो सब एक बढ़िया एक जंगल बन गया, एक जंगल का रूप अख्तियार कर लिया, तो भी शाह को वो फीलिंग नहीं आई। शाह को फीलिंग क्यों नहीं आई? क्योंकि शाह चाहता था कि वो जंगल लगे। तो जंगल कैसे लगता है? सिर्फ पेड़ और पौधे जंगल नहीं बना सकते, जानवर और पंछी भी चाहिए। तो उसने क्या किया, 50,000 सॉन्ग बर्ड्स, जिसको सी गर्ल्स कहते हैं, और 20,000 चिड़ियाँ यूरोप से इंपोर्ट करवा के वहाँ पे छोड़ी गई, जो सिर्फ 4 से 6 दिन के लिए थी। 3 दिन की तो पार्टी, तो 3-4 दिन पहले छोड़ी गई, लेकिन फिर भी पार्टी ख़त्म होने तक आधे से ज़्यादा पंछी मर चुके थे। क्योंकि जो पंछी हैं उनको सिर्फ पेड़ नहीं चाहिए, उनके लिए रेगिस्तान तो रेगिस्तान ही है। पेरिस की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जिन्होंने एसी स्वीट्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया। उस एक एसी स्वीट में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, एक किचन, सिटिंग रूम, हर तरीके के ऐशो आराम की चीज़ों से लैस बनाए गए। इन एक स्वीट की सर्विस के लिए 20 सर्वेंट, 5 कुक, 6 बॉडीगार्ड्स हर समय अवेलेबल कर दिए गए। सबसे हैरान करने वाली चीज़ ये है कि एक एक स्वीट का हर एक रूम, हर एक चीज़ पेरिस में ही तैयार की गई। पेरिस में तैयार होने के बाद ये उस रेगिस्तान में ला के असेंबल की गई। जो चीज़ सिर्फ 2 महीने पहले एक रेगिस्तान था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्म हवाएं और गर्म रेत ही नज़र आ रही थी, वहाँ पे एक जीता जागता जंगल, जिसमें पंछी, पेड़ पौधे लग चुके हैं। 500 से ज़्यादा लग्जरी स्वीट्स बन चुके हैं। सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, चेक पोस्ट, हर चीज़ बन चुकी है। दूसरी तरफ फूलों से भरे हुए पार्क्स, गोल्फ कोर्स, ऐशो आराम की चीज़ें लहरा रही हैं। एक स्पेशल एयरबेस बनाया गया, जिस एयरबेस का काम था कि जो भी चीज़ पेरिस से आएगी बिल्डिंग के मुताबिक या खाने के लिए, क्योंकि खाने का भी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक पेरिस का ही बहुत फेमस, बहुत नामवर रेस्टोरेंट था। इसका नाम था मैक्सिम दी पेरिस, और वो उस पेरिस को के रेस्टोरेंट को 10 दिन के लिए उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये
शर्त रखी गई थी कि आपका सारे का सारा स्टाफ सब कैटलरी इस रॉयल विलेज में शिफ्ट हो गया था। खाने की चीज़, हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ये था कि पेरिस की उनके मेन किचन में बन के इधर आएगी, लेकिन हद तो तब हो गई जब ठंडा रखने के लिए आइस क्यूब्स भी पेरिस से ही मंगवाई गई। जैसे जैसे रॉयल विलेज कंप्लीट होता जा रहा था, तैसे तैसे दुनिया में इस चीज़ की बातें होनी शुरू हो गई कि ये ईरान के राजा ने क्या भौकाल खड़ा कर दिया। तो उस हिसाब से जो ईरान की लोकल जनता थी उसमें भी ये बात चलनी शुरू हो गई कि ईरान को, लोकल जनता को तो अभी पानी और बिजली भी पूरा नहीं पड़ रहा, तो ये शाह इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, इतना पैसा क्यों उड़ा रहा है। तो लोगों ने सड़क पे उतरना शुरू कर दिया, लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जब शाह को इस चीज़ की पता चला तो उसने एक दिन पहले पार्टी शुरू होने से लॉकडाउन शुरू कर दिया पूरी कंट्री को। पार्टी चली 3 दिन और लॉकडाउन चला 4 दिन। लॉकडाउन में एक भी ईरानी घर से निकलने के लिए अलाउड नहीं था। फिर भी उसके बिना भी 6500 जो आर्मी यूनिट थे उसने डिप्लॉयड किए ताकि वो जो रॉयल विलेज है उसको चारों तरफ से घेर लें, कोई भी बंदा उसके आसपास नहीं आ पाएगा। ये गलती शाह को बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि एक तरफ तो दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं, उनके लिए बिना ज़रूरत का ऐशो आराम का सामान पैदा किया जा रहा है वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और वहाँ दूसरी तरफ बूढ़े, बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं घर पे बंद हैं। तो सारे का सारा जो ईरान था इस चीज़ की निंदा करने शुरू कर दी। अभी पार्टी शुरू हुई, दुनिया का तमाम तरीन और ऐशो आराम की चीज़ें वहाँ पे पेश की गई। पार्टी बहुत अच्छे तरीके से चली गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शाह को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा। इसके बाद सारे ईरान में एक ऐसी लहर चली जिसमें ईरान सारा का सारा ईरान शामिल हो गया और शाह को अपनी पदवी से उतार दिया गया। और पहली बार शाही फैमिली के खिलाफ खड़ा होकर कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बना, जिसका नाम था आयतुल्ला खमेनी। जिसके बाद शाह छुपने के लिए भाग के इजिप्ट में चला गया। इजिप्ट में जाने के बाद 1 साल बाद ही उसकी मौत हो गई। तो ये है इस सारी पार्टी का। अभी आप सोच रहे हो कि इस पार्टी में टोटल खर्चा कितना आया, जिसकी वजह से ईरान के राजा को अपना राज भाग खोना पड़ा और उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। अभी इस पार्टी को आज तक की दुनिया में इस सबसे महंगी पार्टी है इसकी। अभी इस पार्टी पे खर्चा जो आया था वो एस्टिमेटेड 1.10 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स, और इंडिया का हिसाब लगाया जाए तो अराउंड 8000 अरब रुपए किया गया था, जिसकी वजह से किसी को भी इतना खर्चा बचा नहीं और उन्होंने अपना लीडर चेंज कर दिया। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।